हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल और कंटिन्यू करते हैं हमारे आज का जनरल अवेयरनेस एमसीक्यूज लेक्चर सीरीज जो पूछे गए हैं आपके लास्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। और हम लोग ये सीरीज कर रहे हैं आपके जेकेएसएसबी के होने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, पर्टिकुलरली जेकेपीएसआई के लिए। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक चीज पूछना चाहता हूं। देखो, हमने 2 वीडियो अपलोड करी है, आई थिंक दिस इज द थर्ड वीडियो। मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है इन क्वेश्चंस को देख के? ऐसा लग रहा है ना कि यार ये क्वेश्चन तो कभी पढ़े ही नहीं हमने, ये चीजें तो हमने कभी बुक में देखी नहीं, जिस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे आ रहे हैं। भाई, दिस इज द मैजिक, दिस इज द मैजिक टू प्रैक्टिस रियल क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ कि कंपिटिटिव एग्जाम के लिए जब भी आप पढ़ने जा रहे हो, प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर, मैं जितने भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके लिए एक बेस्ट पार्ट और है कि अगर आप जेकेएसएसबी के एसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो जेकेएसएसबी के अंदर आता है, आप सभी जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी इस बुक के साथ। इस बुक को जेएनके में हजारों बच्चों ने बाय करी है। दिस आर जेएनके बेस्ट टॉप सेलिंग बुक। ओके, और इसका लास्ट टाइम थोड़ा स्टॉक खत्म था, इसलिए ये बुक हमारे पास थी नहीं और हमने इसको एडवर्टीज और कहीं बताया भी नहीं, बट अब फाइनली स्टॉक आ गया। ठीक है, इस बुक में 2015 से लेकर 24 तक के सारे जेकेएसएसबी के पेपर हैं, प्लस 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, 5000 सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट भी सारे डाल दिए हैं। ठीक है, सो दैट कि आपको पता लगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो एक्चुअल में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, वो लोग मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको लिखना है बुक। जैसे आप बुक लिखेंगे आपको पूरी डिटेल इसकी मिल जाएगी। अभी ऑफर भी चल रहा है, आप लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर का। हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज which condition also known as icteris, क्या icteris cause a yellowing of your skin and whites of your eyes। कहने का मतलब, एक कंडीशन है जिसे इक्टेरिस बोला जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, एक इंसान की जो स्किन है ना वो पीली हो जाती है और आईज जो है वो वाइट हो जाती है। कौन सी कंडीशन को बोलते हैं भाई, कब होता है ऐसा? तो इसका जो आंसर है दैट इज जॉइंटिस। ठीक है, कब होता है? जॉइंटिस। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब इंसान को जॉइंटिस होता है ना, तो उसकी बॉडी पीली या आंखें जो है वो वाइट हो जाती है, सफेद हो जाती हैं। ठीक है, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? इक्टेरिस। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए, अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी वाज चित्तौड़गढ़ गांव आर्मरी रेड कंडक्टेड। कहने का मतलब ये कि गांव आर्मरी जो थी चित्तौड़ गांव आर्मरी के ऊपर रेड जब पड़ी उस टाइम पे, मतलब कि वो जो रेड थी वो किस रेवोल्यूशनरी के अंडर पड़ी, मतलब उस टाइम पे कौन से लीडर थे। ठीक है, कौन से रेवोल्यूशनरी लीडरशिप के अंदर ये रेड जो थी वो हुई। ठीक है, आर्मरी का होता है यहाँ पे वो शस्त्र वगैरह रखे होते हैं, वेपन वगैरह रखे होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सूर्य सेन। क्या आंसर है? सूर्य सेन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गोविंद जी नृतल्य लोकेटेड। ठीक है, गोविंद जी नृतल्य लोकेटेड कौन से स्टेट में लोकेटेड थे ये? आंसर इज मणिपुर। क्या आंसर है? मणिपुर। ओके, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशन इज डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा टू थैंक्स them for sustaining life on earth and for granting wishes। देखो, इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी सेलिब्रेशन है जिसमें सूर्य भगवान को और उनकी वाइफ उषा जी को थैंक यू बोला जाता है कि लाइफ को अर्थ पे सस्टेन करने के लिए। ठीक है, और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। ठीक है, फॉर ग्रांटिंग विशेस। तो इसका जो आंसर है दैट इज छठ पूजा। क्या आंसर है? छठ पूजा, आपने सुना होगा। ठीक है, नाम ये। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, which of the following encryption of Rudraman happened to the first royal encryption of earlier India composed in chaste Sanskrit। chaste का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, प्योर, क्लियर। तो मतलब कि ये कुछ इंक्रिप्शंस जो थी कब की, रुद्रामन की, ये फर्स्ट टाइम रॉयल इंक्रिप्शन हुई थी अर्ली इंडिया की, जो कंपोज थी चेस्ट संस्कृत में। ठीक है, तो किन्होंने करी थी बेसिकली ये इस स्क्रिप्ट की इंक्रिप्शन जो थी वो किन्होंने करी थी? तो इसका जो आंसर है दैट इज गिरनार। क्या आंसर है? गिरनार। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए,
The first southern campaign of Alauddin Khilji in 1307 18 AD was lead to which of the following region? कहने का मतलब ये कि पहला साउथ का जो कैंपेन था अलाउद्दीन खिलजी का 1307-8 में, वो किस रीजन में लीड हुआ था? तो इसका जो आंसर है दैट इज देवागिरी। ठीक है, देवागिरी जो सदर्न में आता है वो पहली मतलब जगह थी जहां पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो कारवा था वो स्टार्ट करा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, पूछा गया है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ टर्शियोपल अल्कोहल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज मिथिलीन प्रोपेन। ठीक है, मिथिलीन प्रोपेन। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी। ठीक है, बताइए क्या रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी का? तो आंसर जो है दैट इज इनवर्स। इनवर्स रिलेशनशिप है किसका? इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी का। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, सॉरी, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर। मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होती है पानी से तो उस टाइम पे कौन सी केमिकल रिएक्शन जो है वो होती है? दैट इज डिकम्पोजिशन। कौन सी? डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए विच म्यूजिक कंपोजर डू, मतलब दो म्यूजिक कंपोजर को ऑनर करा गया विद द नेशनल लेट लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2022। ठीक है, तो इसका जो आंसर था दैट इज आनंद मिलिंद। ठीक है, ये दो बेसिकली म्यूजिक कंपोजर है, इनको मिला था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। बताइए नीचे जो दिए गए हैं उनको फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर जो है किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो ऑब्वियसली आंसर है किसका? इकोसिस्टम का। ठीक है, व्हीकल तो हो नहीं सकता, ह्यूमन भी नहीं हो सकता, देन आंसर जो होगा दैट विल बी इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया, बताइए इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुंड या टांका यूज फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कहाँ पे कुंड या टांका यूज किया जाता था? तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज राजस्थान। क्या है? किया जाता था नहीं, अभी भी किया जाता है बहुत सारी जगहों पे, तो राजस्थान इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द इनॉग्रेल मैच ऑफ द विमेन प्रीमियम लीग 2023 क्रिकेट वाज प्लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यू। तो कहाँ पे भाई जो फर्स्ट मैच जो था विमेन प्रीमियम लीग का, ये कहाँ पे किस जगह पे खेला गया था? ठीक है, इनॉग्रेल जब हुआ था, मतलब जब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी इसकी, तो आंसर इज मुंबई। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बताइए नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं आप लोगों को, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के? तो पहला जो है दे इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जस्टिसेबल सच इन नेचर। तो इसका आंसर जो है यही है, ये इनजस्टिसेबल होते हैं, जस्टिसेबल इन नेचर नहीं होते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए एट व्हाट लैटिट्यूड डज द अर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ। ठीक है, बताइए मतलब किस लैटिट्यूड पे मतलब अर्लियर जेट स्ट्रीम जो है वो ब्लो करते हैं ओवर पेनिनसुलर इंडिया में ड्यूरिंग समर मंथ। तो इसका जो आंसर है दैट इज 13 सॉरी आंसर इज 14 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक है, सो ये थे कुछ MCQs जनरल अवेयरनेस से, जिसमें इंक्लूडेड थे ऑल क्वेश्चन लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, ओके, एंड सम क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर ऑल्सो। सो गाइज आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।